तो नमस्कार जी मेरे प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि एक ही वीडियो में आप सभी सवाल सीख जाएंगे जो कि आपको स्टार्टिंग में आपको सीखनी चाहिए। और ये वीडियो जब आप लोग देख लोगे ना तो मैथ के आप लोग मतलब समझ लो कि मैथ को स्टार्टअप जो आप शुरू करते हो वो शुरू कर लोगे, और इसके बाद के जो भी सवाल आते हैं ना उसको बहुत ही आसानी से आप लगा लोगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और आज से आप लोग मैथ अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। देखिए, हमने आपके लिए जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत, छूट निकालना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, ये चीज़ आपको सिखाएंगे। और भी कुछ लॉन्ग वीडियो हमने बना रखा है पहले, तो उस पर काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों ने बहुत देखा, तो एक बार इसको भी देख लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए, सबसे पहले जोड़ है ना, हम जोड़ सीख लेते हैं। देखिए, हमारा जोड़ कुछ इस प्रकार से है और घटाना है। सबका दो दो सवाल है और दोनों सवाल में एक साधारण है और एक असाधारण, ठीक है। तो उसी को हम समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जोड़ का निशान कुछ इस प्रकार से होता है और घटाने का निशान इस प्रकार से होता है। तो आपको क्या करना होता है ना, इस साइड से और इसको पहले जोड़ना होता है, फिर इसको फिर इसको और इसको। और देखिए, 7 में 2 जोड़ना है तो पहले 7 लाइन आप खींचोगे, ठीक है। तो 7 लाइन हमने खींच लिया, फिर 2 लाइन आप खींचोगे और फिर इसके बाद इसको गिनोगे कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 है ना, तो आपको यहाँ पे 9 लिख देना है इसके नीचे। फिर 6 और 3 जोड़ना है, 6 लाइन आप खींचोगे, यहाँ पे आपने 6 लाइन खींच दी। 3 जोड़ना है, 3 लाइन और खींचिए, तो हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर से 9 लिख दीजिए। 5 में 2 जोड़ना है तो 5 लाइन आप खींचोगे, खींच दिया आपने। फिर 2 लाइन आपको खींचना है, इसको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आप यहाँ पे लिख दोगे। आपका सवाल सही हो गया, आपको जोड़ समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। फिर चलिए इसको भी देख लीजिए, 9 और 2। तो 9 लाइन पहले हम खींचेंगे, आपने यहाँ पे लॉन्ग लाइन खींच दिया, 4 4 8 और 1 9। फिर 2 लाइन आपको जोड़ना है, इसमें 2 लाइन आपने खींच दिया। बहुत ही आसान है ना, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा यार, पर लास्ट तक देखो क्योंकि आप लोगों के लिए तो बनाया हूँ ना, तो आप लोगों को देखना चाहिए। तो फिर इसको गिनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 9 और 2 11 होता है, तो पूरा 11 तो यहाँ लिखेंगे नहीं, तो 11 कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो जो इधर वाला संख्या है ना उसको यहाँ लिखेंगे, और जो ये वाला है इसको यहाँ हम मान लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या जोड़ना है आपको, 7 और 3 जोड़ना है। तो 7 लाइन आप खींचोगे पहले, 7 लाइन हमने खींच दिया यहाँ पे। फिर 1 लाइन और इसमें जोड़ देंगे क्योंकि हासिल था। फिर 3 जोड़ देंगे, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा। फिर से 11 हो रहा है, तो 11 ऐसे लिखते हैं, तो इधर वाला संख्या को यहाँ लिख देंगे और जो इधर वाला है उसको यहाँ लिख देंगे। 5 में 0 जोड़ना है, तो 5 में 0 जोड़ना है, तो अब 0 तो जुड़ेगा नहीं, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 लिख देंगे, ख़त्म काम। फिर अब चलते हैं घटाने पे। तो देखिए, घटाना में आपको क्या करना है कि घटाना में कुछ इस प्रकार से निशान होता है ना, तो फिर इधर से इसको घटाना होता है। तो 5 में से 2 आपको घटाना है, तो पहले 5 लाइन आपको खींचना है, यहाँ पे 2 घटाना है ना, तो 2 लाइन काट दीजिए। देखिए कितना हो गया, 1 2 3, 3 आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर 3 में से 1 घटाना है, 3 लाइन आप खींचोगे, 1 घटाना है, 1 लाइन आप काट दोगे, बच्चा कितना लाइन, 2 लाइन, यानी 2 आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर आप यहाँ पे 9 में 7 घटाना है, तो 9 लाइन आपको पहले खींचना है यहाँ पे। तो 9 लाइन आपने यहाँ पे खींच दिया। 7 लाइन घटाना है, तो 7 लाइन इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 लाइन हमने काट दिया, बचा कितना लाइन, 2 लाइन। तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है, सवाल आपका सही हो गया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दोगे, देखते हैं कौन बेस्ट देता है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है। थोड़ा हासिल वाला है तो ध्यान से लगाइएगा इसको। तो चलिए अभी हम गुणा सीख लेते हैं। गुणा में कुछ अलग प्रकार से इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको हमें समझना होता है। तो समझने से पहले है ना, हमें इसको हल करना पड़ेगा, फिर दूसरे अंक को, फिर तीसरा अंक भी बताएंगे उसमें क्या चीज़ टॉपिक होता है, तो ठीक है। पहले अंक को करेंगे क्या, यहाँ पे गुणा का निशान कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है।
तो पहले इसको दो का जो है ना, दो में गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। ठीक है, पहले इसमें करते हैं, फिर इसमें, फिर इसमें। इस प्रकार से हमारा गुणा होता है। तो 2 दूना के 4 हो जाता है, आपको पहाड़ा तो याद ही होगा। 2 दूना के 4 को हमने 4 लिख दिया, और 2 सत्ते 14। तो 14 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो इस 14 में से 4 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और जो इधर वाला है उसको हम इधर कहीं साइड में लिख लेंगे। 2 पच्चे 10, और एक यहाँ पे हमने लिखा था 10, एक 11 हो जाता है। तो 11 पूरा यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा सवाल सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इस वाले सवाल पे, 2 नंबर पे। यानी ये 2 नंबर का सवाल भी है और 2 अंक का गुणा भी है। अब इसको 34 का तो आपको पहाड़ा तो आता नहीं है, तो डायरेक्ट तो आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको करना क्या, पहले 4 का पहाड़ा इसमें पढ़ना है, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ना है और कैसे यहाँ पे सेट करना है, जब भी आपको सवाल समझ में आएगा। तो 4 एकम में 4, फिर 4 दूना के 8 हो जाएगा, फिर 4 तेई 12। 12 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो इधर वाले संख्या को यहाँ पे, और एक जो है इधर कहीं साइड में हम लिख लेंगे। फिर 4 पच्चे 20, और 1 21। ये हमारा सवाल आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अभी 3 का इसमें पहाड़ा पढ़ना है। तो अब 3 का पहाड़ा 3 एकम में 3, और यहाँ पे 3 आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे एक कट का निशान लगाना है, या फिर आप 0 भी लगा सकते हो। क्यों लगा रहे हैं वो चीज़ भी आपको समझाएंगे। 3 एकम में 3, फिर 3 दूना के 6, फिर 3 के 9, फिर 3 पच्चे 15, और यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब देखिए, अब इसके आगे कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे एक और संख्या होता ना, तो यहाँ पे दोनों कट लगाते और फिर यहाँ से हम पहाड़ा पढ़ के इसको हल करते। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, 4 और कट, यानी 4 और 0 क्या हो जाता है, 4 ही हो जाता है। जोड़ हमने आपको सिखाई दिया है, तो इसलिए आपको अब उतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा। तो 8 3 कितना हो जाता है, 11। 11 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो ये वाला संख्या हमने इधर लिख दिया, और ये हमने अपने मन में मान लिया। ठीक है, इधर कहीं साइड में। फिर 6 2 8 होता है, और 1 9 होता है। 9 हो गया, और 9 1 10, 10 को 0, 10 को 0 हमारा हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद 5 2 7 हो जाएगा, और एक इसमें बच रहा था हासिल, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, और एक यहाँ पे रख लेंगे। सवाल हमारा सही हो गया। चलिए, अब हम भाग की तरफ पढ़ते हैं, और भाग भी सीख लेते हैं कुछ अच्छी तरह से। तो पहला हमारा भाग है 5 का। 5 का 55 में हमें भाग देना है। तो पहले हम देखेंगे कि ये वाली संख्या से ये वाली संख्या छोटी है, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो इसलिए हम एक बार में इसको ले जा सकते हैं, यानी इस संख्या को अलग। अगर ये संख्या, इस संख्या से अगर ये संख्या छोटी होती है ना, जैसे 4 होता है, तो इन दोनों में भाग ले जाना पड़ता है। तो अभी 5 एकम में 5। ठीक है, तो 5 एकम में 5 हो गया। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 5 आ गया। फिर इसको घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और ये वाला जो 5 है इसको यहाँ पे उतार लेंगे। फिर से देखिए, 5 एकम में 5। ठीक है, आ गया। 5 एकम में 5। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम आप ला सकते हो, या फिर इससे बराबर ला सकते हो। 5 में से 5 जाएगा तो 0, अब कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे आपका क्या भागफल आ गया, 11। तो ये आपका सवाल सही हो गया। चलिए, भाग एक और समझ लेते हैं, इसमें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, 3 से ये संख्या बड़ा है, इसको मतलब इस संख्या को हम एक ले जा सकते हैं। देखिए, 3 दूना के 6 होता है, तो 6 8 से कम है। अगर यही 3 का पहाड़ा 3 बार ले जाते हैं तो 3 के 9 हो जाता है। तो 8 से 9 ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम 3 बार नहीं ले जा करके इसको 2 बार ले जाएंगे। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, घटाइए 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये वाला 5 नीचे चला आएगा, 25 हो गया। तो अब ऐसा पहाड़ा 3 का पढ़िए कि 25 से नीचे हो, 25 से ज़्यादा ना हो। तो 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, और 3 नवा 27, यानी 3 अठे 24। 8 बार में ले जा रहे हैं। ठीक है, 8 बार में ले जा रहे हैं तो 25 से कम आ रहा है। अगर यही 9 बार में ले जाते तो 27 आ जाता, तो 25 से 27 ज़्यादा है, इसलिए हम 25 में से 24 घटाएंगे तो 1। ठीक है, 6 यहाँ पे उतार लेंगे, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। 3 पच्चे 15, क्यों, क्योंकि 15 इससे कम है। ठीक है, और यही 3 छक्का 18 करते तो 16 से 18 ज़्यादा होता है। अब देखिए, 15 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। फिर इस वाले 5 को यहाँ पे उतार लीजिए, 15 हो जाएगा।
अब देखिए 3×5 = 15, ठीक है, ये 15 आ गया और इसको 15 से 15 जाएगा तो 0। सवाल हमारा सही हो गया। समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक और वीडियो हमारा देख लीजिएगा, लास्ट में दिखेगा। अब चलते हैं प्रतिशत पे। प्रतिशत में क्या है ना, कुछ अलग प्रकार से सवाल होते हैं और कुछ अजीब टाइप के भी होते हैं। तो इसमें आप लोगों को दो टॉपिक से आपको सवाल समझाऊंगा और इस दोनों मतलब ये हमारा सवाल है ना, इसको दो तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और एक थोड़ा लॉन्ग तरीके से, झटके में आप लोग इसका आंसर दे पाओगे और इसका एक बार आप डिटेल में भी लगा के। तो चलिए पहले हम आसान तरीका सीख लेते हैं। तो 580 का 20% है ना, तो 580 है का 20% है, तो गुणे लगाइए, का मतलब गुणा होता है 20%, ठीक है। तो आप देखिए इधर भी जीरो इधर भी जीरो है, जब दोनों साइड जीरो हो ना तो इन जीरो को काट देना चाहिए और 58 का 2 में आपको गुणा कर देना है, तो आपका हो जाएगा 116। ये आंसर फटाफट आ गया आपके सामने। अगर आपको डिटेल में लगाना है तो डिटेल में भी सीख लीजिए। 580 है और गुणे 20% है ना, तो 20% को हटाने के लिए बट्टा में 100 लगाना पड़ता है। तो देखिए 2 जीरो नीचे है और 2 जीरो ऊपर भी कट गया। फिर आपका क्या आ गया, 58 गुणे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16 को 6 और 2 पच्चे 10 और 1 11 जो हासिल था इसमें का 116। देखिए फटाफट आ गया ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसमें भी देख लीजिए। इसमें क्या है, 3400 का 25%, तो कैसे होगा 3400, इसमें जीरो नहीं है इसलिए हम इसको नहीं काट सकते, तो हम लिखेंगे 3400 गुणे 25% है, 25 बट्टा में 100 कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट गया, हो गया 34 गुणे 25 आपका हो गया। इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए। कैसे होगा, गुणा हमने आपको ऊपर समझा दिया, उस तरीके से आप लोग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर आपको ज़्यादा अगर आपको आता है तो 25 चौको 100 को 0 हासिल 10, 25 दिया 75 10 85, तो 85 हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी 3400 का 25% क्या होता है 850। ख़त्म बात, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए आप फटाफट चलते हैं हम अगली सवाल पे। तो अब हम सवाल देखेंगे छूट निकालना यानी डिस्काउंट। तो जैसे कि आप मान लो ना कि कहीं जाते हो कुछ खरीदने कपड़े वगैरह, तो उस पर 10% का छूट, 5% का छूट या 20% का छूट आपको मिलता है, ठीक है। आपको याद होगा कहीं भी आप मार्केट करने जाते होगे, तो नहीं जाते होगे तो थोड़ा आप बड़े हो जाओगे तो होगा आपके सामने, ठीक है, इस प्रकार का। तो जब आप खरीदोगे ना तो बहुत आसान तरीके से आप समझ पाओगे कि आपको कितना रुपए का छूट मिल रहा है, इससे आपको खरीदने में आसानी होगी, ठीक है, बेइज्जती नहीं होगी। तो चलिए वही चीज़ सीख लीजिए, छूट निकालना यानी डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हम ऐसे लिखते हैं, हो गया हमारा डिस्काउंट, ठीक है। तो क्या करना है, 580 हो गया पर 10% का छूट मिल रहा है ना, यहाँ पे गुणे लगाइए 10, ठीक प्रतिशत की तरह ही होता है ये भी, ठीक है। प्रतिशत की जगह पे 100 हमने लगा दिया। देखिए एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कट गया, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, बचा क्या आपका 58 गुणे 1 हो गया, ठीक है। तो 58 गुणे 1, 58 का पहाड़ा एक बार में पढ़ेंगे तो 58 ही आएगा, ये आंसर आ गया। यानी आपको क्या करना है ना कि 580 है रुपये आपके किसी भी प्रोडक्ट का दाम था, उसमें आपका 58 आ रहा है 10% के हिसाब से, तो 58 आप घटा दोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि 10 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 2, फिर 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा आपका 2, फिर यहाँ पे 4 हो, कितना हो जाएगा 5 ही रहेगा, ठीक है, 522। यानी 580 में आपका 10% का छूट मिल रहा है, तो 10% 58 आ गया और 58 को जब 580 में से घटा देंगे तो 522 आया। यानी आप दुकानदार को 580 के बजाय 522 रुपये दोगे, ये आपका सवाल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक सवाल अभी दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, ये आपका हो जाएगा 5490 का 20% का छूट निकालिए। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। आपको थोड़ा सा सवाल सेट करके दे देता हूँ, 590 गुणे 20 और बट्टा में 100, ठीक है। इसके आगे का सवाल आप लोग बताओगे और यहाँ पे आंसर कितना है आप लोग खुद बताओगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चलिए अब हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं, फिर भाग विधि से भी हम सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे लगाएंगे, पहले वर्गमूल होता क्या है वो चीज़ आपको समझना है। यानी आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि 49 हो गया, ठीक है, 49 हो गया, तो ये किसका वर्गमूल है, 7 का वर्गमूल है। कैसे होगा, क्योंकि 7 गुणे 7 बराबर 7 सत्ते 49 होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना यहाँ पे दे दिया, हमें ये चीज़ ज्ञात करना है यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे हम पहले इस प्रकार से लाइनिंग बनाएंगे और जो ये वाला है ना उसको यहाँ पे हम उतार लिए। देखिए पहले ये किस संख्या से कटेगा, पहले इसको 2 से काट के देखेंगे, लास्ट में 1 यानी 2 के पहाड़ में तो ऐसा कुछ आता नहीं है, 3 से देखते हैं तो क्या होगा। 3 दूना के 6, हासिल 2 बच्चा, इधर आगे 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 दूना के 6 यानी 2 बार में, और 6 होता है, 2 इधर चला गया 21 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, हो गया। फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर 3 से काट के देखिए, 3 के 9 हो जाएगा। फिर 3 एकम में 3 हो जाएगा, कट गया। ठीक है, अभी आपके पास क्या आ रहा है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 4 बार हमारा 3 आ गया। तो आपको यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा देना है और दोनों में से निकाल लेना है इधर। ठीक है, तो हमारा हो गया, एक एक हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो इसको आप लोग अभी गुणा कर लीजिए, तो 3 के 9 यानी 9 आपका आंसर हो गया। यानी 9 गुणे 9 जब आप करोगे तो 9 81 होता है, तो यानी 9 आपका आंसर निकल करके आ गया। बहुत ही आसान तरीका था। चलिए एक और सवाल सीख लीजिए जिससे आसानी होगी आप लोगों को सवाल हल करने में। तो हम ले लेते हैं ये वाला, या फिर इसको ले लीजिए, इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो 256 है, किससे कटेगा, पहले 2 से काट के देखेंगे। 2 एक में 2 और 2 दूना के 4, एक बच रहा है तो इधर 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट के देखिए, 2 छः के 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से इसको काट के देखिए, 2 तीन 6, फिर 2 दूना के 4। फिर 2 से काट के देखिए, 2 एकम में 2 और यहाँ पे 3 है ना, तो एक इधर चला आएगा, 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से आप काट के देखोगे, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से जब हम फिर से काटेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से ये कटेगा, 2 एकम में 2। ठीक है, आपका यहाँ पे गुणनफल क्या निकल करके आएगा, यानी गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो हमारा ये हमारा फैक्टर हो गया। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमारा है ना, तो 8 बार हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, कितने बार हो गया, 6 बार हो गया। फिर से 2 गुणे 2, 8 बार हो गया। 2 का जोड़ा लगाइए, हो गया। अभी इन चारों में से एक एक निकाल लीजिए इधर। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, ठीक है, 4 दूना के 8, फिर 8 दूना के 16, तो हमारा निकल करके क्या आंसर आया, 16। यानी 16 गुणे 16 क्या होता है, 256। बहुत ही आसान तरीके से आप सीख रहे हो। अब चलो आप सीख लो थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, भाग विधि से इसको हल करने का तरीका। सेम यही चीज़ है लेकिन भाग विधि से है। अब भाग विधि होता क्या और कैसे हल करते हैं वो चीज़ आपको नहीं आता है। तो देखिए हमारा भाग विधि से क्या होगा ना कि ठीक इसी प्रकार से एक चीज़ बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, इसमें से इस वाले को ले लेते, थोड़ा सा बड़ा है, आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा और इसका आंसर आप लोग दोगे कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि इसमें पहले ऊपर से आपको जोड़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, ये हमने 2 का जोड़ा लगा दिया और इधर क्या हो गया, 1 का जोड़ा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं नहीं है, इधर से हम जोड़ा लगाते हुए आएंगे। तो जब आप इसको यहाँ पे उतार लोगे ना, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पे 1 है, यानी 1 का 1 में जब गुणा करेंगे ये तीनों जगह 1 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे एक लाइनिंग बनानी पड़ेगी, 1 का कम में 1 और उसी संख्या से आपको जोड़ना है, 1 1 2 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये वाला 56 नीचे आ जाएगा। 56 हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे जोड़ा लगा रखा है इसका। ठीक है, दोनों संख्या नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे गुणा करने पे इन दोनों से 56 आ जाए या फिर उससे कम है। 2 रखते हैं, तो 2 हमें इसमें जोड़ना भी पड़ेगा और 2 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, फिर देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2 हमारा हो जाएगा, फिर 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि 25 को यहाँ पे लिख दोगे, उतार दोगे पूरा, क्योंकि 2 का जोड़ा लगा हुआ है। फिर 2 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखोगे जिससे इन तीनों से गुणा करने पे 1225 आ जाए। तो हम 5 से गुणा करते हैं, तो 5 इसमें जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और 5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अगर यही आप पहले अगर नहीं आता है 5 से, 4 से आप रख के देखिए। तो जब आप 4 से करोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 4 यानी 24 तो पहले से था, तो 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 4 यहाँ पे, तो 4 से 4 गुणा करेंगे तो ऐसे होगा। तो अगर यहाँ पे 6 से देखना है तो 6 यहाँ भी हो जाएगा, 6 यहाँ भी हो जाएगा।
ठीक है, और 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 5 का 5 में कूड़ा करेंगे, 5 या 25 को 5, 5 चौके 20 और 2 हासिल था 22, 5 दूना के 10 और 2 12 हो जाएगा। यानी 1225 में से 1225 घटेगा तो 0, कुछ नहीं, आपका आंसर निकल करके क्या आ गया 125। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये लॉन्ग वीडियो थी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी सीख सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।